दोस्तों, एग्जाम के मार्क्स ये आज के इंडिया की फ्रस्ट्रेशन और उम्मीद है। एक साइड वो स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं सिस्टम ने मुझे मेरी कास्ट की वजह से रिजेक्ट कर दिया, और दूसरी साइड वो स्टूडेंट है जो कहता है सिस्टम ने मुझे सदियों बाद एक बराबर का मौका दिया है। आई एम टॉकिंग अबाउट रिजर्वेशन सिस्टम। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें लोग लॉजिक कम और इमोशंस ज्यादा यूज करते हैं, पर आज हम सिर्फ फैक्ट और लॉजिक की बातें ही करेंगे। लेट्स डाइव इन। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये रिजर्वेशन सिस्टम आया ही क्यों? अंबेडकर जी ने इस सिस्टम को क्यों इंट्रोड्यूस किया? कभी सोचा है आपने इसके बारे में? इसके पीछे तीन बहुत बड़े लॉजिकल रीजन थे। दोस्तों, इमेजिन करो, एक परिवार है जिसमें उनके बच्चों ने सदियों से पढ़ाई नहीं की ठीक से, क्योंकि उन्हें उनके कास्ट की वजह से रोका जाता था, जमीन लेने से रोका जाता था, और सिर्फ सफाई के ऐसे छोटे छोटे काम करवाते थे जिससे उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती थी, और उन लोगों को उन सब काम को मजबूरी में करना पड़ता था। दूसरी तरफ एक ऐसा परिवार है जिनके पास सदियों से एजुकेटेड फैमिली मेंबर है। 1947 में जब देश आजाद हुआ, तो क्या ये दोनों कास्ट के लोग सोसाइटी में बराबर खड़े थे? नहीं। रिजर्वेशन एक हैंड ब्रेक था उस इनजस्टिस को रोकने के लिए, ताकि दोनों लेवल के लोग सोसाइटी में एक साथ खड़े होके अपने राइट्स को अचीव कर सके। थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं। 1932 में एक बड़ा मोड़ आया था, जब अंबेडकर जी चाहते थे कि दलित लोग, जो सिविल कास्ट के लोग हैं, वो अपना नेता खुद चुने। पर गांधी जी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उन्हें लगा कि देश बढ़ जाएगा कास्ट के हिसाब से। इसलिए उस वक्त पूना फैक्ट हुआ। अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। फैसला यह हुआ कि सीट्स रिजर्व्ड होगी। इसका मकसद सिर्फ नौकरी देना नहीं था, बल्कि यह इंश्योर करना था कि पार्लियामेंट में हर समाज के नेता बैठे हों, ताकि कानून सबके लिए बने, सिर्फ ऊपर वालों के लिए नहीं। लोग कहते हैं गरीब तो जनरल कास्ट सिस्टम में भी है। मैं एग्री करता हूं, बिल्कुल है। पर रिजर्वेशन गरीबी हटाओ स्कीम नहीं थी। एक जनरल कैटेगरी के गरीब बंदे को उसकी कास्ट की वजह से मंदिर से नहीं निकाला जाता था, उसको सोसाइटी की बाकी फैसिलिटीज लेने से रोका नहीं जाता था। पर एक अमीर रिजर्व कैटेगरी के बंदे के साथ ऐसा होता था, क्योंकि उसके कास्ट के बेसिस पे लोग उससे डील करते थे, उस हिसाब से उससे ट्रीट करते थे कि वो मंदिर नहीं जा सकते, उनके साथ उठ बैठ नहीं सकते, और बाकी काफी सारी इश्यूज उस टाइम पे होती थी। इसलिए शुरुआत में बस सोशल स्टेटस था, पैसा नहीं। तो सोसाइटी में आज फिर रिजर्वेशन सिस्टम को लेके इतना गुस्सा क्यों है? क्यों हर साल इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं? इसके भी तीन बड़े कारण हैं। देखो, पिछले 75 साल में हमारी गवर्नमेंट ने इतने अच्छे सरकारी स्कूल या कॉलेजेस नहीं बनाए हैं, जिसके वजह से इन गरीब कैटेगरी, लोअर कास्ट के लोगों को अच्छी एजुकेशन मिले। जब रिसोर्सेस कम होते हैं ना, तो लड़ाई बढ़ जाती है। ये गरीब लोअर कास्ट के लोग जो हैं, इनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि ये अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज सके। और मेरे हिसाब से सबसे बड़ा रीजन है ना, जो वो ये है कि आज एक आईएएस का या डॉक्टर का बेटा, जिसके पास सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, वो वही कोटा यूज कर रहा है जो एक खेत में काम करने वाले मजदूर के बेटे को मिलना चाहिए था। इससे क्या हो रहा है ना, रिजर्वेशन का फायदा जो है वो रिजर्व कैटेगरी के अंदर भी सिर्फ टॉप 5% लोगों को ही मिल रही है। बाकी 95% आज भी वो उसी कंडीशन में जी रहे हैं जो आज से 50 साल पहले थे। एक आपको रियलिस्टिक एग्जांपल देता हूं। जब एक स्टूडेंट है
जो 99% लाकर भी वो वेटिंग लिस्ट में रह जाता है, उसके प्रेफरेंस के एजुकेशन के लिए उसके प्रिफर्ड कॉलेज में उसको एडमिशन नहीं मिलती है, तो उसका ट्रस्ट हमारे एजुकेशन सिस्टम से पूरा उठ जाता है। हम बेसिकली एफिशिएंसी लूज कर रहे हैं क्योंकि हम दूसरे कास्ट के उस बच्चे को एडमिशन दे देते हैं जिसकी 60 या 65% मार्क्स ही आए थे बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन सिस्टम की वजह से। देखो, देश को ना बेस्ट डॉक्टर्स और इंजीनियर्स चाहिए, पर क्या हो रहा है ना, सिलेक्शन क्राइटेरिया में आज के टाइम टैलेंट से ज्यादा रिजर्वेशन कैटेगरी को वेटेज दिया जा रहा है। तो आप इमेजिन कर सकते हो, जब एवरेज स्टूडेंट, तो वो एक एवरेज डॉक्टर या एवरेज इंजीनियर बन के ही निकलेगा मोस्ट लाइकली। उसमें कुछ बच्चे होंगे जो हार्ड वर्क करके उस लेवल की स्टडी करेंगे। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? इस कैटेगरी को स्टॉप कर दो, हटा दो, ये सब कहना बहुत आसान है, पर क्या इस चीज के लिए देश, सोसाइटी तैयार है? मेरे रिसर्च के हिसाब से मेरे पास 4 लॉजिकल पॉइंट है जो शायद इस सिस्टम को बेहतर बना सकता है। हमें ना एक 1 और 2 जनरेशन रूल लाना होगा। अगर आपके फादर ने एक रिजर्वेशन से क्लास 1 की जॉब ले ली है, तो उनके बच्चों को जनरल कैटेगरी सिलेक्शन क्राइटेरिया से होकर ही जाना चाहिए, ताकि जो वो सीट है ना, वो आप ही के कम्युनिटी के एक उस गरीब बच्चे को रिजर्वेशन के थ्रू मिले जिनके फैमिली में अभी तक इस क्राइटेरिया का बेनिफिट नहीं मिला है। रिजर्वेशन को प्रिविलेज मत बनाओ, एंट्री पॉइंट रहने दो। और आते हैं अब स्कूल पे, तो सरकारी स्कूल का लेवल को भी प्राइवेट से बेहतर बनाओ। जब प्राइमरी एजुकेशन सबके लिए बराबर हो जाएगी ना, तो कॉलेज में कोटास की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप कम हो जाएगी। हम बेसिकली अभी क्या कर रहे हैं ना, हम बीमार पेड़ के पत्तों को काट रहे हैं, जबकि हमें जड़ को पानी देने की जरूरत है। जो अभी का रिजर्वेशन सिस्टम है ना, वो बेसिकली जिस रीजन से बना था उस चीज को वो फुलफिल नहीं कर रहा है, और इस सिस्टम का काफी लोग मिसयूज कर रहे हैं। इस सिस्टम में ना कास्ट के साथ साथ फाइनेंशियल रियलिटी को भी जोड़ना चाहिए। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है ना, ये एक शुरुआत है। रिजर्वेशन क्राइटेरिया में कास्ट के साथ उनकी फाइनेंशियल स्टेटस को भी देखना बहुत जरूरी है। उसके हिसाब से उनका सिलेक्शन होना चाहिए। अगर कोई फाइनेंशियली इतना स्टेबल है कि उनको इस रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं है, तो उनको ये बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए, उनको जनरल कैटेगरी में जाने दो। और हम रिजर्वेशन तब तक नहीं हटा सकते हैं जब तक हम अपने दिमाग से कास्ट सिस्टम नहीं हटा देते। जिस दिन इंटरकास्ट मैरिज नॉर्मल हो जाएगा और कास्ट सरनेम की वैल्यू खत्म हो जाएगी, रिजर्वेशन अपने आप इररिलेवेंट हो जाएगा। देखो दोस्तों, जो रिजर्वेशन सिस्टम है ना, ये फ्री का बेनिफिट नहीं है, ये एक रीजन से बनाया गया था। ये बेसिकली एक करेक्शन था जो शेड्यूल कास्ट के लोगों को हमारी सोसाइटी ने इतने सालों से मिसट्रीट किया था। देखो, हमें एक ऐसा इंडिया चाहिए जहां हर बच्चा, चाहे वो किसी भी घर में पैदा हो, उसके पास सपने देखने की और उन्हें पूरा करने की बराबर ताकत होनी चाहिए। रिजर्वेशन को पॉलिटिक्स का टूल मत बनाओ। अपने दोस्तों से बात करिए, पर उन्हें दुश्मन मत समझिए, क्योंकि वो स्केड्यूल कास्ट के हैं और उनके पास रिजर्वेशन क्राइटेरिया अवेलेबल है। जिस दिन उन्हें भी प्रॉपर रिस्पेक्ट मिलेगा, सारी फैसिलिटी मिलेगी और कास्ट के नाम पे ये ऊंच नीच का भेदभाव खत्म हो जाएगा, उस दिन हमारे सोसाइटी में इस तरह की रिजर्वेशन सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका क्या मानना है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। और वैसे भी हम 2026 में हैं। आज के टाइम पे क्या ही फर्क पड़ता है किसकी सरनेम क्या है? आपको नहीं लगता जैसे आपको और मुझे, वैसे हर सब को एक इक्वल प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए? हर किसी को अपने टैलेंट को प्रूफ करने का, स्किल को डेवलप करने का, ताकि वो भी फ्यूचर में ग्रो कर सके। जब एक एक फैमिली ग्रो करेगी ना, तभी पूरा इंडिया ग्रो करेगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।